तो दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हम पॉलिटी ही कर रहे हैं और हमारा टारगेट है प्रीलिम्स 2024। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। संविधान का एक भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आपको अपना आंसर कमेंट करना है इसका, और बाकी जो इसका आंसर है वो डी है। और इसका आंसर डी कैसे हुआ, इसके बारे में हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में कि कौन कौन से कितने वाद हुए। जैसे कि आपको पता होगा केशवानंद भारतीवाद में जो है आधारभूत ढांचा आया था हमारे संविधान का, प्रस्तावना को आधारभूत ढांचे के रूप में, फिर बेरूबारी में। और ये सारे एक्सप्लेनेशन को हमने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें हमने डाल रखी है ताकि क्या इन फ्यूचर अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से बने तो आप उसे हैंडल कर पाओ, इसीलिए। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भारत के संविधान के भाग 4 में, अब देखिए यहाँ से आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाग 4 में डीपीएसपी है। ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और 3 और फिर 4। 3 में मौलिक अधिकार है, 2 में नागरिकता है, 1 में संघ है और 4 में डीपीएसपी है। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा डीपीएसपी से संबंधित सही कथन है। देखिए पहला, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ये आपको बताना है। तो ऐसा नहीं है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, कोई भी डीपीएसपी के लिए परिवर्तन के लिए या उन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता है। क्यों? और फिर 2 पॉइंट, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकतित जो सिद्धांत है वो राज्य के द्वारा कानूनों द्वारा प्रभावित करेंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपके जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अब ये राइट आंसर कैसे हैं, इसके लिए हमने फुल एक्सप्लेनेशन नीचे दे दिया है, जो आप जब पीडीएफ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मिल जाएगी आपको। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, जो डीपीएसपी वाला भाग 4 वाला था। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक सहमति पाई जाती है, वो कौन सी है। अब आपको जब ये पता रहेगा गांधीवाद क्या है, वो मार्क्सवाद क्या है, तभी आप ये बात जान पाओगे। सबसे पहला है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, दूसरा है वर्ग संघर्ष, तीसरा है निजी संपत्ति की समाप्ति, चौथा है आर्थिक नियतिवाद। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। और ये राइट कैसे है, जिसके लिए भी हमने फुल एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल करवा दिया है। ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो और इससे आपकी आगे के बनने वाले क्वेश्चनों पे भी हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भारत के संदर्भ में, आपको किसके संदर्भ में देखना है, भारत के संदर्भ में क्या देखना है, नौकरशाही के निम्नलिखित जो भी उपयुक्त चरित्र हैं उनका चित्रण करना है। यानी कि नौकरशाही को भारत के संदर्भ में देखना है। कैसे ये संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है, या फिर संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है, या राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, या लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। आपको बताना है नौकरशाही, जैसे कि आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, आप किस लिए कर रहे हो, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाली या राजनीतिक स्थायित्व वाली। यहाँ पर आंसर जो है सही डी है। अब देख लेते हैं क्या आंसर, डी आंसर है। अब ये क्यों है डी, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि आपको बेटर समझ में आए। फिर देखिए अब हम चलते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पॉलिटी का आज का 5वां फाइनल क्वेश्चन है और फिर हम कल भी पॉलिटी ही देखेंगे। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दाए हैं, और फिर अधिकार वह विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, और अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आपको पता होगा जो हमारे अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं नागरिकों के लिए, और जो डीपीएसपी हैं वो राज्य को शक्ति निर्धारित करते हैं उन्हें लागू करने के लिए। तो अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपबद्ध होते हैं और राज्य किसी भी भूभाग पर शक्ति की सर्वोच्च संस्था होती है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में 6 अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया ताकि प्रत्येक नागरिक की बुनियादी गरिमा तथा समानता तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ये राज्य के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उनके उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा डीपीएसपी को लागू करने के लिए या फिर उनके किसी भी वर्ग के लिए न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं, जबकि
फंडामेंटल राइट्स के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर दिन हम एक 5 क्वेश्चन की सीरीज़ ज़रूर देखेंगे।